नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा फरवरी 2025 का पेपर आपके सामने आ चुका है। ये जो पेपर है यहाँ पर शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान का पेपर कंप्लीटली आ चुका है। यहाँ पर इस पेपर को पूरा कंप्लीटली आपको क्रैक करना है और पता लगाना है कि 30 में से आप कितने प्रश्न यहाँ पर सही कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 30 में से यहाँ पर यानी कि 15 प्लस होना चाहिए। माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये आपका यानी कि रीट पात्रता शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र आपके लिए तैयार किया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रीट परीक्षा 2025 का प्रश्न पत्र आपके सामने आ चुका है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है देख लीजिएगा, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंब होती है बताइएगा। इसका सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आदत निर्माण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास से संबंधित है बताइएगा। बुद्धि है, भाषा है, स्मरण है या फिर उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही दे रहे हो, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको देना है, तो आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पठन करना, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ऑप्शन आपके सामने यहां पर दे रखे हैं, तो ऑप्शन यहां पर देखिएगा, यानी कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विश्वसनीयता, वैधता, मूल्यांकन या फिर वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मूल्यांकन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार आपको बताने हैं। कौन कौन से आधार है शिक्षा के 3, इसमें आपको भरना है। ये यहां पर देखिएगा, शिक्षा शास्त्र एवं मनोविज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र आपके सामने है और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि वर्तमान में अगर हमारी एग्जाम होती है तो क्या 30 में से हम 25, 20 या 23, 24 प्रश्न सही कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर अनुमान लगाना है कि आप कितने सही कर सकते हैं। बीच में वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना दोस्तों। यहाँ पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन है, सबसे अधिक लाइक आने चाहिए इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। यहाँ पर तो देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 5वें का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक। देखिएगा, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार होते हैं, शिक्षक होता है, छात्र होते हैं और पाठ्यक्रम होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, यहां पर देखिएगा, डिसलेक्सिया कहते हैं बताइएगा, किसको कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई या फिर बर्तनी लिखने में कठिनाई या फिर प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है यहां पर, यानी कि पढ़ने में कठिनाइयां, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपके 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर। तो देखिएगा, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर दीजिएगा। आत्म साक्षात्कार है बताएगा। इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, वर्तमान सिग्मा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण के लिए या बेहतर में बदलने की प्रक्रिया या फिर आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, वर्तमान सिग्मा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण के लिए। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 9वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, यानी कि 9वें नंबर का क्वेश्चन आपको
सही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है बताएगा। हल्की मंदता या फिर मध्य मंदता या फिर गंभीर मंदता या फिर तीव्र मंदता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा तीव्र मंदता, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वीं नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिएगा, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है बताइएगा। यह किस तकनीकी में इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा कथनांक संप्रेषण परीक्षण, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है बताएगा। 11वें नंबर में सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर व्यक्तिगत इतिहास साक्षात्कार तकनीकी या फिर वस्तु सूची तकनीकी या फिर निर्धारण मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निर्धारण मापनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। देखिएगा, इनमें से यानी कि खाली स्थान, इनमें से ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था बताएगा। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर आपको देना है। हॉवर्ड गार्डनर ने, फॉल्डर ने या फिर थर्स्टर ने या फिर विने ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉवर्ड गार्डनर ने, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 13वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा बताएगा। प्रशंसा, मान्यता, नियम एवं शर्त या फिर प्राधिकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, मान्यता, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ऑप्शन आपके सामने, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में किसी को अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है बताएगा। क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है बताएगा। क्या है? शारीरिक, पर्यावरणीय या फिर मनोवैज्ञानिक या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है बताएगा। क्या है निकटतम वातावरण? व्यक्ति का निकटतम वातावरण क्या है? इसका सही आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है बताएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 45 घंटे, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है बताएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर स्थिर जनित संरचना, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है बताएगा। आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है, प्रगति है, रूपांतरण है, गमन है या फिर जैसा पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगति, बिल्कुल आपका सही है, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 20वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ आपको बताना है बताएगा। ऑप्शन है पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या फिर माध्यमिक शिक्षा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पहली कक्षा से 8वीं तक की कक्षा, बिल्कुल शिक्षा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाहरी अभिप्रेरण का उदाहरण है बताएगा। उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा, स्तर या फिर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है बताएगा।
2009, 2012, 2010 या फिर 2005? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 2009 के तहत ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण में सक्षम है या फिर अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे या फिर सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे या फिर लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको भी आपको क्रैक करना होगा और वीडियो के अंत में आपको बताना होगा कि आपने 30 में से शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसमें देखिएगा परितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रक्षेपणात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंध या फिर सामाजिक अधिगम या फिर शास्त्रीय अनुबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, वैज्ञानिक अनुसंधान के दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा इसका। 25वें का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गतिशील दृष्टिकोण हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षण की का संदर्भ 2 विभिन्न अवसरों का एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लमितांकों की संगति से है, बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है आपको, बताएगा। आंतरिक है, बाहरी है, स्वार्थी है या फिर बाहरी है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आंतरिक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका बिल्कुल आपका सही है, इसमें आंतरिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचना महत्व तत्व है, बताएगा। इसका सही आंसर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकदम अहम प्रगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट का 30वें नंबर का क्वेश्चन आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 29 क्वेश्चनों में से आपने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। यहाँ पर स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना या फिर प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब बताइए कि आपने शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चनों में से क्या आपके 15 प्लस क्वेश्चन है, 20 प्लस क्वेश्चन है या फिर 25 प्लस क्वेश्चन बैठ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो मनोविज्ञान में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। और अगला जो मॉडल टेस्ट पेपर आएगा आपका, वो यहाँ पर रीट पात्रता सामाजिक अध्ययन का संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आएगा यहाँ पर। और जो भी अभ्यर्थी नया है उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम वो ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल आपके मॉडल टेस्ट पेपर डाले जा चुके हैं रीट परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों, यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप।